बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ के नाराज़ अरकान के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन के तहरीरी फ़ैसले के पैराग्राफ नंबर 29, 30, 31 और 34 फ़ैसला कुन साबित हुए। ख़ास तौर पर जो पैराग्राफ नंबर 34 है तहरीरी फ़ैसले का, वो आप यूँ समझें कि मुनर्रिफ़ अरकान को इलेक्शन कमीशन के तहरीरी फ़ैसले का ये पैराग्राफ नंबर 34 ले डूबा है। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में इस तहरीरी फ़ैसले का जो मतन है उसकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो पैराग्राफ नंबर 29, 30, 31 और 34 है, इसकी तफसीलात, इसका मतन आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, ये 23 सफ़ात का तहरीरी फ़ैसला है और इस फ़ैसले को चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जानिब से तहरीर किया गया है। और आज जो इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 25 मुनर्रिफ़ अरकान पंजाब असम्बली को डी सीट किया है, ये इलेक्शन कमीशन के तीनों मेंबरान का नाज़रीन मुत्तफ़िक़ का फ़ैसला है। सबसे पहले जो पैराग्राफ नंबर 29 है, उसमें इस फ़ैसले में मुनर्रिफ़ अरकान से मुतल्लिक़ क्या लिखा गया है, क्या कहा गया है, उसकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, पैरा 29 में इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि आर्टिकल 63A के तहत जो डिफेक्टर्स होते हैं, जो मुनर्रिफ़ अरकान होते हैं, उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के शवाहिद दरकार होते हैं। मसलन इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि आर्टिकल 63A के सब क्लास ए के तहत जो डिफेक्शन होती है, जिसमें पार्टी का कोई शख्स जो है अपनी बुनियादी मेंबरशिप से रिज़ाइन कर देता है या फिर दूसरी किसी जमात में शमूलियत अख्तियार कर लेता है, तो इस डिफेक्शन को साबित करने के लिए जो शवाहिद होते हैं वो आर्टिकल 63A की सब क्लॉज बी से मुख्तलिफ होते हैं। यानी सब क्लॉज ए के अंदर जो शवाहिद होते हैं, इलेक्शन कमीशन कहता है कि उसमें ये सबूत दिखाने होते हैं कि आया के मेंबरशिप से, बुनियादी मेंबरशिप से क्या रुकन ने इस्तीफ़ा दिया है, और दूसरा ये सबूत दिखाना होता है कि क्या एक जमात का जो रुकन है उसने किसी दूसरी जमात में शमूलियत अख्तियार कर ली है, तो उसका सबूत फराहम करना होता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जो आर्टिकल 63A का सब क्लास बी है, इसके तहत जो डिफेक्शन होती है, जिसमें पार्टी डायरेक्शन से हट के पार्टी का जो रुकन होता है वो किसी दूसरे उम्मीदवार को, मुखालिफ उम्मीदवार को वोट दे देता है, तो इसके शवाहिद की नोयत मुख्तलिफ होती है। तो इसमें ऐसे शवाहिद दरकार होते हैं जिससे ये साबित हो कि पार्टी के रुकन ने मुखालिफ उम्मीदवार को वोट दिया, पार्टी डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी के बरक्स जो है उसने अपने वोट के राइट को एक्सरसाइज किया। तो इस तरह के सबूत जो है वो आर्टिकल 63A के सब क्लॉज ए और बी की डिफेक्शन को साबित करने के लिए इलेक्शन कमीशन के सामने दरकार होते हैं। और फिर पैराग्राफ नंबर 30 में इलेक्शन कमीशन नाज़रीन ये कहता है कि सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी सूरत हाल में जब किसी किस्म की हदायत फार्मली जो है पार्टी के पार्लिमानी सरबराह की जानिब से जारी ना की जाएँ, तो क्या इस बात पर भी इन्हिसार किया जा सकता है। और फिर उन्होंने मिसाल पेश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली के वज़ीर आला के इंतखाब से मुतल्लिक़ जो पार्टी डायरेक्शन जारी की, वो वाइडली मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया पे ऊपर रिपोर्ट हुई, और इस बात का यकीन नहीं किया जा सकता कि जो पीटीआई के नाराज़ अरकान हैं उन्हें इस डायरेक्शन का इल्म नहीं था। और ये ऑब्जर्वेशन लिखते हुए तहरीरी फ़ैसले में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का 1992 का जो फ़ैसला है, 1998 का फ़ैसला है, उसका हवाला भी दिया है। और ये नाज़रीन वो दो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं जो आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक़ सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था। उसमें सदर मुमलिकत ने भी इन दो अदालती फ़ैसलों पर 1992 और 1998 के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर इन्हिसार किया था। इसके बाद जो असल फ़ैसला है वो पैराग्राफ नंबर 31 से शुरू होता है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि आर्टिकल 63A में डिक्लेरेशन के तमाम तरीक़ाकार जो है वो दे दिया गया है कि डिक्लेरेशन किस तरह से जारी किया जाएगा, और अगर पार्टी डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी होती है तो उसके बाद आर्टिकल 63A के तकाजे क्या हैं। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि इस रेफरेंस में हमने, इलेक्शन कमीशन ने ये देखना था कि आया कि रेफरेंस फाइल करने से पहले तमाम लवाजमात को पूरा किया गया, वोट डालने से पहले पार्टी की जानिब से फॉर्मली जो है वो हदायत जारी की गई थी, और पार्टी की हदायत के बाद क्या मुनर्रिफ़ अरकान ने अपनी पार्टी के डायरेक्शन के ख़िलाफ़ वोट डाला। तो इलेक्शन कमीशन ये कहते हैं अपने फ़ैसले में कि जो पीटीआई के वकला हैं, फैसल फरीद पेश हुए, बैरिस्टर अली ज़फ़र पेश हुए, उन्होंने अपने दलाइल में कहा कि इन 25 नाराज़ अरकान को
बाकायदा तौर पे वोट डालने से पहले पॉलिसी जारी की गई, हदायत जारी की गई, यानी पार्टी का एक डिक्लेरेशन जारी किया गया कि आपने परवेज़ इलाही को वोट करना है। और फिर ये भी इलेक्शन कमीशन कहता है कि वो जो डिक्लेरेशन था, जो एक हदायत थी, उस पर अमल ना करने पर पीटीआई के वकला का ये भी कहना है कि इन 25 मुनहरिफ अरकान को पार्टी की जानिब से शो कास्ट नोटिस भी जारी किया गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि पीटीआई का ये जो दावा है उनके वकला का, इसके बरक्स जो मुनहरिफ 25 अरकान हैं, नाराज़ अरकान हैं पीटीआई के, उन्होंने ये बात तस्लीम करने से इनकार किया कि उन्हें किसी किस्म की पार्टी की जानिब से हदायत जारी की गई थी या किसी किस्म का शो कास्ट नोटिस जो है वो जारी किया गया था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हम ये यकीन नहीं कर सकते, इलेक्शन कमीशन ये यकीन नहीं, इस बात पे यकीन नहीं किया जा सकता कि पार्टी की डायरेक्शन जो मीडिया पर, सोशल मीडिया पे वाइडली रिपोर्ट हुई है, ये पीटीआई के अरकान उन डायरेक्शन से लाइलम थे। और फिर इसके आगे अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट में जो वोटिंग से मुतल्लिक, वज़ारत आला की वोटिंग से मुतल्लिक मुकदमात की समाअत होती रही, उन केसेस का भी हवाला दिया गया कि चलें एक लम्हे के लिए अगर मान भी लिया जाए कि पार्टी ने डायरेक्शन जारी नहीं की थी, इन्हें शो कास्ट नोटिस भी जारी नहीं किया गया, लेकिन ये भी रिकॉर्ड पे है कि वज़ारत आला के इलेक्शन से मुतल्लिक, वोटिंग से मुतल्लिक जो मामला था वो लाहौर हाई कोर्ट में भी चलता रहा। तो ये तस्लीम नहीं किया जा सकता कि इन 25 अरकान को पार्टी के डायरेक्शन या जो शो कास्ट नोटिस कहा जा रहा है कि उन्हें जारी नहीं किए गए, तो ये यकीन करना जो है वो इस पर यकीन नहीं किया जा सकता। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 34 में नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि इस सारी सूरत हाल में आईनी इदारे के पास दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हमारे पास ये था कि चूँकि मुनहरिफ अरकान ने इनकार कर दिया कि उन्हें डायरेक्शन नहीं मिली और उन्हें शो कास्ट नोटिस भी जारी नहीं किए गए, तो हमारे पास एक ऑप्शन ये था कि इसी नुक्ते के ऊपर कि जो बुनियादी रिक्वायरमेंट है आर्टिकल 63A की, उन रिक्वायरमेंट को पूरा ना करने पर इस नाअहली के रेफरेंस को मुस्तरद कर दें। और फिर इलेक्शन कमीशन कहता है अपने तहरीरी फैसले में कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि हम ये करार दे दें कि पार्टी पॉलिसी से हटकर वोट देना एक संगीन जुर्म है, और सुप्रीम कोर्ट भी अपने फैसलों में इस बात को ऑब्जर्व कर चुकी है। और फिर इलेक्शन कमीशन फैसले में कहता है कि मुखालिफ उम्मीदवार को पार्टी के रुकन का वोट देना एक संगीन मामला है, और ये ऐसा संगीन इकदाम है और संगीन किस्म की ये बेवफाई है रुकने पार्लिमान की अपने हल्के के अवाम और पार्टी पॉलिसी से मुतल्लिक एक संगीन किस्म की ये बेवफाई है। और आगे इलेक्शन कमीशन कहता है कि लिहाजा हम ये करार देते हैं कि इन 25 मुनहरिफ अरकान ने बेशक आर्टिकल 63A के जो सख्त तकाज़े हैं उन पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता, और इन 25 अरकान ने पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ मुखालिफ उम्मीदवार यानी हमजा शहबाज शरीफ को वोट डाला, जो रिकॉर्ड से साबित होता है, जो स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से परवेज़ इलाही की जानिब से भेजा गया, या पार्टी के रेफरेंस में जो शवाहिद लफ़ किए गए, अटैच किए गए, उनसे, उस रिकॉर्ड से साबित होता है कि इन 25 अरकान ने पार्टी डायरेक्शन के बरक्स जो है मुखालिफ उम्मीदवार को वोट डाला है। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन इस रेफरेंस को एक्सेप्ट करता है और 25 पंजाब असम्बली के अरकान को जो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से जीते थे, टिकट से जीते थे, उन्हें डी सीट किया जाता है। अच्छा नाज़रीन, इस इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पंजाब में एक बार फिर जो है वो नंबर गेम शुरू हो चुकी है। उस नंबर गेम पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जो फैसले की तफसीलात हमने आपके साथ शेयर की हैं, इससे पहले फैसले में इलेक्शन कमीशन क्या कहता है, क्योंकि ये 23 सफ़ात का तहरीरी फैसला है और जैसा कि मैंने कहा कि 34 पैराग्राफ इस तहरीरी फैसले में लिखे गए हैं। तो रेफरेंस के आगाज़ में, फैसले के आगाज़ में इलेक्शन कमीशन ये लिखता है कि नाहिली का ये रेफरेंस प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से 20 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन को भेजा गया, और ये नाहिली का रेफरेंस जिन रिस्पोंडेंट, जिन अरकान के खिलाफ भेजा गया वो पीटीआई के टिकट से इलेक्शन लड़े और उनकी कामयाबी को नोटिफाई इलेक्शन कमीशन की जानिब से किया गया। और फिर इस मामले का पस मंज़र भी इस फैसले में जो है वो शामिल किया गया है, इनकॉर्पोरेट किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि तहरीक इंसाफ ने परवेज़ इलाही को अपना वज़ीर आला का उम्मीदवार नामज़द किया था, जबकि अपोजिशन की जानिब से हमजा शहबाज शरीफ को उम्मीदवार नामज़द किया गया। हाँ, फिर फैसले में लिखा गया है कि परवेज़ इलाही ने वज़ारत आला के इलेक्शन का बाइकाट किया और इस के नतीजे में हमजा शहबाज शरीफ जो है वो मतलूबा वोट हासिल करके वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए। 20 अप्रैल को ये रेफरेंस भेजा गया और 6 मई को इलेक्शन कमीशन कहता है कि इस रेफरेंस को बाकायदा तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर अली ज़फ़र ने यह पैराग्राफ नंबर 10 में लिखा गया है, ऑनवर्ड लिखा गया है
कि PTI की जानिब से बैरिस्टर अली ज़फ़र और फैसल चौधरी की जानिब से दलाइल दिए गए और यही कहा गया कि ये डिफेक्टर्स हैं, इन्होंने आर्टिकल 63A के मुताबिक पार्टी डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी की है। पार्टी डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी करते हुए मुखालिफ उम्मीदवार को वजारत उज़्मा आला की जानिब से इन लोगों ने, पार्टी के अरकान ने वोट डाला है। और फिर इलेक्शन कमीशन पैराग्राफ नंबर 13 और 16 में और इससे आगे ये लिखता है कि जो मुनर्रिफ अरकान हैं जिनके खिलाफ ये नाअहली का रेफरेंस भेजा गया है, इनको रिप्रेजेंट किया गया सलमान अकरम राजा की जानिब से, शहजाद शौकत की जानिब से, खालिद शाह की जानिब से और दीगर वकला की जानिब से। और इनका ये कहना था कि ये डिफेक्शन का रेफरेंस जो है वो नाकाबिल समात है, ये रेफरेंस बनता नहीं था, आर्टिकल 63A के तकाजे पूरे नहीं किए गए, शोकास नोटिस जारी नहीं किए गए, वोट डालने से पहले पार्टी ने किसी किस्म की पार्लिमानी पार्टी का इजलास नहीं बुलाया और पार्टी डायरेक्शन भी जारी नहीं की गई। लेकिन फैसला इलेक्शन कमीशन का जो है वो आप नाज़रीन के साथ में शेयर कर चुका हूँ। फैसले में इन 25 अरकान को डी सीट करने का जो है वो हुक्म जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है। यानी आज के इस फैसले से ये 25 PTI के जो मुनर्रिफ अरकान हैं वो अपने पंजाब असम्बली के अहदे से डी सीट हो गए हैं। अब इस नाज़रीन बड़े फैसले के बाद ये भी बता दें कि एक तारीखी इलेक्शन कमीशन का फैसला है। कभी भी इतनी बड़ी तादाद में इलेक्शन कमीशन ने यकमुश्त जो है किसी भी असम्बली के अरकान को जो है वो डी सीट नहीं किया। और डिफेक्टर के इल्ज़ाम के ऊपर ये पहली मरतबा देखा गया है कि डिफेक्शन के इल्ज़ाम के ऊपर 25 अरकान को एक साथ जो है वो डी सीट कर दिया गया है। नाज़रीन, इस फैसले के बाद जो नंबर गेम है एक बार फिर जो है वो पंजाब में अहमियत अख्तियार कर गई है। और तकरीबन अगर नंबर गेम की बात की जाए तो वो तो अपना हमजा शहबाज शरीफ की हुक्मरान इत्तेहाद जो इस वक्त पंजाब असम्बली में है और जो अपोजिशन इत्तेहाद है तहरीक इंसाफ और काफ लीग है, उसके तकरीबन नंबर 172 173 के यानी हो चुके हैं, 50-50 गेम हो चुकी है। और कहा जा रहा है कि इस सूरत हाल में जो डिप्टी स्पीकर इस इलेक्शन को कंडक्ट करवाएंगे दोस्त मोहम्मद मज़ारी और उसके साथ साथ चौधरी निसार अली खान जिन्होंने पिछले वोटिंग के अमल में भी हिस्सा नहीं लिया था, अपना वोट का हक एक्सरसाइज नहीं किया था, इन दो वोटों की अहमियत अपनी जगह पे बढ़ गई है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन अब ये भी देखना होगा कि जो काफ लीग के अपने 10 अरकान हैं पंजाब असम्बली के, वो किसको वोट करेंगे। काफ लीग के सरबराह तो चौधरी शुजात हुसैन है, लेकिन चौधरी शुजात हुसैन जब कौमी असम्बली में इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद का मामला था तो अक्सरियत ने शहबाज शरीफ को वोट डाला था। इमरान खान के वोट जो उन्होंने के खिलाफ उन्होंने वोट कास्ट किया था। और कल जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ट्विटर पे ट्वीट भी किया है, उसमें हमने एक ख़बर आपके साथ शेयर की अपने फॉलोअर्स के साथ कि जो मुलाकात हुई आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन के साथ, उस मुलाकात की जो काफ लीग का मीडिया सेल है, उस मुलाकात की कोई ख़बर जो है वो पब्लिक नहीं की गई, मीडिया को नहीं बताई गई। इस खबर से मुतल्लिक मीडिया को मुकम्मल तौर पे जो है वो काफ लीग के मीडिया सेल ने खामोशी अख्तियार रखी। लेकिन उससे हट के आज देखें इलेक्शन कमीशन का फैसला आया, इस फैसले को चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से सराहा गया और वीडियो बयान जो जारी किया गया वो भी काफ लीग के मीडिया सेल की जानिब से जारी किया गया। और इससे पहले भी जितनी भी सियासी एक्टिविटीज़ काफ लीग की होती रही, चाहे वो चौधरी परवेज़ इलाही की हो, चाहे वो मोहन इलाही की हो, उसे काफ लीग का मीडिया सेल रिपोर्ट करता है, मीडिया को बताता है कि आज काफ लीग की ये फ़लाँ जो है वो सियासी सरगर्मियाँ रहीं। लेकिन हैरानगी की बात है कि काफ लीग के जो सरबराह हैं चौधरी शुजात हुसैन, वो आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात करते हैं, लेकिन मुलाकात की कोई खबर जो है काफ लीग के मीडिया सेल की जानिब से जारी नहीं की जाती। तो यहाँ पे ये जो 10 अरकान हैं इनसे मुतल्लिक भी फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता कि अगर अदम एतमाद का मामला आया या फिर हमजा शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेना पड़ा या अभी चंद दिनों के बाद जो पंजाब असम्बली का मनी बिल पेश कर दिया जाएगा, उस बजट को जब पास करवाना होगा तो ये 10 वोट किसको सपोर्ट करेंगे, किसको वोट डालेंगे। यहाँ पे आपको एक और ख़बर भी दे दें कि ज़रा ये बताते हैं, माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, ज़रा ये बताते हैं कि अभी PTI के 10 ऐसे अरकान हैं जिन्हें अभी हमजा शहबाज शरीफ ने शो ऑफ नहीं किया, उन्हें ज़ाहिर नहीं किया गया। और अगर कोई मुश्किल पेश आई, ये दावा किया जा रहा है नून लीग के ज़राए की जानिब से कि वो 10 लोग भी आइंदा आने वाले दिनों में सामने आके हमजा शहबाज शरीफ को कोई भी अगर मुश्किल हुई, एतमाद लेने का, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मामला आया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला आया, या अगर बजट पास करवाना हुआ तो वो 10 लोग भी गैर हाजिर होके या जो भी एक तरीक़ाकार अब आइनी और कानूनी बनेगा कि उनकी हेल्प कैसे की ली जा सकती है, तो वो भी हमजा शहबाज शरीफ को कानून के मुताबिक या कानून से हट के जो भी सपोर्ट करने का रास्ता मिलेगा उसके मुताबिक सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन आज इमरान खान साहब मुल्तान में जलसा करने वाले हैं, इस बात को भी देखना होगा कि जल्द इंतखाबात के हवाले से आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक कौन सी तारीख जो है वो देते हैं। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, दुआओं में याद रखिएगा।